की करुण कहानी। एक है चंदन दूसरा पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामनवमी की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। आज सभी जगह पर राम जन्म उत्सव होगा, तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम रामायण के संवाद में सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने मनु और शतरूपा को किस तरह से वरदान दिया। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा के धरकर खड़े हो गए और धीरज धरकर कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरणों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माई, सुगम अगम कही जाती सुनाई। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा, उसका पूरा होना सहज में भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद विभु तरु पाई, बहु संपत्ति मांगई सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को से भी अधिक द्रव्य मांगने की में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। संकुच विहंग मांगु नप मोई, मोरे नप अदेह कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। रामा नाथ कहूँ सती भाव, चाहे तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कबज दुराऊ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्यऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखी प्रीति सुनी बचन भी मोरे, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजे कह जाई, नप तब तने होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन को सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ से जाकर खोजूं, अतः मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरी, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरी। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे भी प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होठ ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ही ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि
के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रावान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ अब ऐ, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि फिर प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख होई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रनहि, प्रभु हमारे कृपा कर देहु। राम सिया रामा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुने हूँ मृदु गुण रुचि बर चरना, कहते हैं कैलाशपति। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, राम कथा सुन पार्वती। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई, कहते हैं कैलाशपति। मैं सो दीन सब संशय नाई, राम कथा सुन पार्वती। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बिहोरी, अबर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारे अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बिस कई तब पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। मनु जी ने कहा, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सकूं। अस बरु मांगी चरण गही रहे हो, एवं मस्तु करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम्हार मम अनुशासन माई, बहुरी जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरणों को पकड़ कर रह गए। वह दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात, गए कछु काल पुनि। रामा गए कुछ काल पुनि, होयु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे सुत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश सवारे, कहते हैं कैलाशपति। होए प्रकट निकेत तुम्हारे, राम कथा सुन पार्वती। अंशय सहित देह धरिताता, कहते हैं कैलाशपति। करहूँ चरित भगत सुखदाता, राम कथा सुन पार्वती। इच्छा निर्मित मनुष्य का रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने असंस सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, सब तरही ममता मम त्यागी। आदि शक्ति जई जग उपजाया, सोई अवतार ही मोर यह माया।
जिन चरितों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर माता और मद त्याग कर भवसागर में तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुरहु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान भगवान। बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, जय आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। बे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान के हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे और फिर उन्होंने उस समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अति उमहि कही ब्रस के तु रामा, उमहि कही ब्रस के तु भारद्वाज, सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण, पांचवा विश्राम। सुनी मुनि कथा पुनित पुरानी, कहते हैं कैलाशपति जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। राम कथा सुन पार्वती, विश्व विदित एक के कई देशु, कहते हैं कैलाशपति सत्य के तु तह बसहि नरेशु। राम कथा सुन पार्वती। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वह सत्यकेतु नाम का राजा रहता है। राजा राज्य करता था। धर्म धनुर्धर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत बीरा, शुभ गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुनी को धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु अस्ताई। अपर सुतई अर मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल विष विरजित प्रीति। जेठ सुत राज नृप दीना, हरित आप गबन बन कीना। भाई भाई में बड़ा ही मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने सेठ पुत्र को राज्य दे दिया और जब जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और जब आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भय नृप, फिर ही दो ही देश रामा, फिर ही दो ही देश। प्रजापाल अति वेद विधि, करते हूँ नहीं अगलेश। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक
कथा राम की हो, कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसका राज्य में पाप का कहीं लेस मात्र नहीं रह गया था। नपहित कारक सचिव सयाना, कहते हैं कैलाशपति, नाम धरद रुचि सुख समाना, राम कथा सुन पार्वती। सचिव सयान बंधु बलबीरा, कहते हैं कैलाशपति, आप प्रताप पुंज रणधीरा, राम कथा सुन पार्वती। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। आज का संवाद यहीं तक। कल फिर से दूसरे संवाद में, अगले संवाद की प्रतीक्षा करें। जय सिया राम, जय सिया राम।